हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। केमिस्ट्री की ऑनलाइन क्लास में आपका एक बार फिर से स्वागत है। देखो भाई, हम जो बात कर रहे थे वो बात कर रहे थे आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर के बारे में। और इस आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर में आपने अब तक जो नामकरण पढ़े हैं वो नामकरण पढ़े हैं एल्केन के और एल्कीन के। देखो, मैं आपको हर लेक्चर में कह रहा हूँ कि अगर आपको आईयूपीएसी नामकरण आते हैं तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को सीखने के लिए केवल आपको दो बातें पता होनी चाहिए। एक तो पता होना चाहिए आपको आईयूपीएसी नामकरण, और एक आपको पता होना चाहिए जीओसी, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेसिक पोर्शन। अगर दो बेसिक क्राइटेरिया अगर आपको आते हैं तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। उस सिलसिले में हमने जो चर्चा की थी वो चर्चा की थी आईयूपीएसी नामकरण के बारे में। और आईयूपीएसी नामकरण के मैंने आपको डिफरेंट एग्जाम्पल करवाए थे। उसमें मैंने एग्जाम्पल करवाए थे आपको एल्केन के, और मैंने आपको एग्जाम्पल करवाए थे एल्कीन के। मैंने आपसे कहा था अगर आप एल्कीन का आईयूपीएसी नामकरण कर रहे हो तो नामकरण के नियम थोड़े चेंज हो जाएंगे। पहला नियम क्या लिखवाया था मैंने आपको, आप उस श्रृंखला का चयन कीजिए जिसमें डबल बॉन्ड की संख्या क्या होंगी, ज्यादा होंगी। अगर डबल बॉन्ड एक से ज्यादा बार आता है तो वर्ड रूट के साथ आपको जोड़ देना है स्मॉल ए। अगर डबल बॉन्ड एक से ज्यादा आता है तो, अगर डबल बॉन्ड एक ही है तो वर्ड रूट के साथ जो आपको ए जोड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। और फिर मैंने आपको कही थी अगर आप नंबरिंग कर रहे हो तो नंबरिंग की पहली प्रायोरिटी आप दोगे डबल बॉन्ड को, डबल बॉन्ड के बाद आप प्रायोरिटी दोगे प्रतिस्थापी को। अगर प्रतिस्थापी एक से ज्यादा है तो आप प्रायोरिटी दोगे अल्फाबेट सीरीज को। ये बातें मैंने आपके साथ डिस्कस कर ली थी, और इसके जो डिफरेंट एग्जाम्पल थे वो भी मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिए हैं। आज जो हम बात करने वाले हैं वो बात करेंगे आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर ऑफ एल्काइन। यानी आज जो हम बात करने वाले हैं वो बात करेंगे आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर ऑफ एल्काइन। यानी किसके बारे में बात कर रहे हैं? आज जो हम बात करने वाले हैं वो बात करेंगे आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर किसके, एल्काइन के। देखो, मैंने आपसे कहा था सबसे पहले हम जो नामकरण कर रहे थे वो नामकरण कर रहे थे हाइड्रोकार्बन का। किसका नामकरण कर रहे हैं? हाइड्रोकार्बन का। और मैंने आपसे कहा था कि हाइड्रोकार्बन अपने पास तीन तरह के होंगे, एक आपके पास होगा एल्केन, एक आपके पास होगा एल्कीन, और एक आपके पास होगा एल्काइन। तीन तरह के हाइड्रोकार्बन थे आपके पास, एक आपके पास एल्केन था, एक एल्कीन था, एक एल्काइन था। इसमें से मैंने आपको एल्केन का नामकरण बता दिया, मैंने आपको एल्कीन का नामकरण बता दिया, और अब जब नामकरण पढ़ रहे हैं वो नामकरण पढ़ेंगे एल्काइन का। यानी पहले आपको हाइड्रोकार्बन का आईयूपीएसी नाम लिखना आना चाहिए। अगर आपको हाइड्रोकार्बन का आईयूपीएसी नाम लिखना आ गया तो आप जो तैयारी कर रहे हो क्रियात्मक समूह के लिए, क्योंकि मैंने आपको फॉर्मूला क्या बताया था, फॉर्मूला अपना ये था प्रीफिक्स प्लस वर्ड रूट, साथ में क्या था आपके पास प्राइमरी सफिक्स, और साथ में था आपके पास सेकेंडरी सफिक्स। यानी आप जो तैयारी करने वाले हो, अब आप तैयारी करने वाले हो सेकेंडरी सफिक्स के बारे में, यानी क्रियात्मक समूह का आईयूपीएसी नामकरण। उससे पहले आपको हाइड्रोकार्बन का आईयूपीएसी नाम आना चाहिए। अगर आपको हाइड्रोकार्बन का आईयूपीएसी नाम आता है तो आपको तीन चीजें पता हो जाएंगी। फिर उसके बाद आप सीख जाओगे सेकेंडरी सफिक्स यानी क्रियात्मक समूह का आईयूपीएसी नामकरण। उस सिलसिले में मैंने आपको एक तो एल्केन का और मैंने आपको एल्कीन का, दो का आईयूपीएसी नाम लिखना बता दिया है। आज जो हम बात करने वाले हैं वो बात करेंगे एल्काइन के आईयूपीएसी नामकरण के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? आज हम बात करेंगे एल्काइन के आईयूपीएसी नामकरण के बारे में। अब सुनो बात ध्यान से, एल्काइन का जो आईयूपीएसी नामकरण का तरीका है वो बिल्कुल सेम टू सेम होगा एल्कीन के जैसे। जैसे एल्कीन में मैं आपसे कहा था कि आप उस श्रृंखला का चयन कीजिए जिसमें डबल बॉन्ड की संख्या क्या होती है, ज्यादा। इसी प्रकार एल्काइन में आप क्या करोगे, आप उस श्रृंखला का चयन करोगे जिसमें ट्रिपल बॉन्ड यानी जिसमें त्रिबंध की संख्या क्या होगी, सर्वाधिक। भाई एल्काइन क्या होती है? एल्काइन ये तो होती है ट्रिपल बॉन्ड वाली, इसे तो बोलते हो आप एल्काइन, जिसके अंदर कैसा बॉन्ड होगा, ट्रिपल बॉन्ड होगा। जिसके अंदर कैसा बॉन्ड होगा, ट्रिपल बॉन्ड होगा, उसे बोलते हो आप एल्काइन। क्या बोलते हो उसे आप? एल्काइन बोलते हो। तो मैंने आपसे क्या कह रहा हूं, आपने एल्कीन का जब आईयूपीएसी नामकरण लिखा था तो आपने पहला नियम ये लिखा था कि आप उस श्रृंखला का चयन कीजिएगा, उस श्रृंखला का चयन करोगे जिसमें द्विबंध की संख्या क्या होगी, ज्यादा। इसी प्रकार जब आप एल्काइन का आईयूपीएसी नामकरण करोगे तो आप उस श्रृंखला का चयन करोगे जिसमें ट्रिपल बॉन्ड यानी जिसमें ट्रिपल बॉन्ड त्रिबंध की संख्या क्या होगी, सर्वाधिक। दूसरी बात, वो आपने कहा था अगर डबल बॉन्ड एक से ज्यादा आते हैं तो वर्ड रूट के साथ आप लगा दोगे ए। इसी प्रकार अगर किसी कंपाउंड में ट्रिपल बॉन्ड की संख्या यानी त्रिबंध की संख्या एक से ज्यादा आती है तो यहां भी वर्ड रूट के साथ ए लगा दिया जाएगा, लेकिन कब लगेगा, जब ट्रिपल बॉन्ड एक से ज्यादा होंगे तब। इसी प्रकार हमने वहां क्या कहा था, जब आप नंबरिंग करोगे तो नंबरिंग कहां से करोगे, जहां से ट्रिपल बॉन्ड, जहां से डबल बॉन्ड क्या पड़ता है, पास में। इसी प्रकार यहां से जब नंबरिंग करोगे तो नंबरिंग वहां से करोगे जहां से ट्रिपल बॉन्ड को, मैं कहूंगा त्रिबंध को, नंबरिंग क्या मिले, कम। यानी जैसा नियम आपके पास एल्कीन में था वैसा का वैसा नियम किस में आएगा, आपके पास एल्काइन में। यानी एल्काइन में आते ही नियम चेंज नहीं होंगे, जो नियम एल्कीन के थे वो नियम किस में रहेंगे, एल्काइन में। एक बार फिर कह रहा हूं,
सबसे पहले उस श्रृंखला का चयन करोगे जिसमें ट्रिपल बॉन्ड की संख्या क्या होगी, ज्यादा। दूसरी बात, अगर ट्रिपल बॉन्ड एक से ज्यादा आता है तो वर्ड रूट के साथ आप लगा दोगे ए। तीसरी बात क्या होगी, आप नंबरिंग कर रहे हो तो नंबरिंग पहले वहां से करोगे जहां से ट्रिपल बॉन्ड पास में उपस्थित होगा। तो मैंने आपसे कहा था अगर आप एग्जाम्पल की बात करते हैं, भाई एग्जाम्पल तो पढ़ने पड़ेंगे आपको। अगर एग्जाम्पल की बात करो तो पहला एग्जाम्पल, सबसे छोटा एग्जाम्पल एल्काइन का, सबसे छोटा एग्जाम्पल एल्काइन क्या होगा, यही होगा HC ट्रिपल बॉन्ड CH। क्योंकि मैंने कहा था आपसे एल्केन कम से कम एक कार्बन की बन सकती है, लेकिन एल्कीन और एल्काइन कम से कम कितने कार्बन बनेगी, दो की। दो से कम की एल्कीन और एल्काइन नहीं बनती है भाई। अब देखो आप, तो वही श्रृंखला का चयन कर लिया आपने, ट्रिपल बॉन्ड भी एक ही है, प्रतिस्थापी यहां पर है नहीं, तो क्या लगाओगे, वर्ड रूट। वर्ड रूट क्या आएगा, दो कार्बन क्या बोलते हैं वर्ड रूट में, अपन बोलते हैं एथ, क्या बोलते हैं जी, एथ तो बोलते हैं। और प्राइमरी सफिक्स क्या लगाओ यहाँ पे, ना तो यहाँ एन आएगा ना यहाँ इन आएगा, यहाँ क्या आएगा, ट्रिपल बॉन्ड के लिए लगाते हैं आइन, तो नाम हो जाएगा इसका इथाइन। क्या नाम हो जाएगा इस कंपाउंड का, इस कंपाउंड का आईयूपीएसी नाम हो जाएगा इथाइन। सबसे छोटा एग्जांपल है एल्काइन श्रेणी का, तो इस एग्जांपल का नाम क्या हो जाएगा, इथाइन। बात बता रहा हूं कितने कार्बन है भाई, प्रतिस्थापी कब होता है, जब श्रृंखला से बाहर कोई श्रृंखला बचती है, यानी कार्बन श्रृंखला का चयन करने के बाद अगर कोई पार्ट श्रृंखलाएं बचती हैं उसे आप प्रतिस्थापी कहते हैं। तो यहां तो कोई प्रतिस्थापी है नहीं, तो यहां पर तो प्रीफिक्स का यूज होगा नहीं, तो क्या लगाओ, वर्ड रूट। वर्ड रूट क्या है, कितने कार्बन है, एक और एक दो, और दो कार्बन को आईयूपीएसी में क्या बोलते हैं, ईथ बोलते हैं, एथ बोलते हैं, और ट्रिपल बॉन्ड के लिए लगाओगे आइन, नाम हो जाएगा इसका इथाइन। दूसरा एग्जांपल देखिएगा, दूसरा एग्जांपल देखना आप, अगर मान लो एग्जांपल में ये ले लूं, देखो एग्जांपल मैंने ये ले, मैंने आज पहले कहा था इस तरह के एग्जांपल की प्रैक्टिस आपको होनी चाहिए, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 90% आपको ये फॉर्मूला मिलेगा। इस फॉर्मूले को क्या बोलते हैं हम, बॉन्ड लाइन फॉर्मूला। 90% आपको केमिस्ट्री में फॉर्मूले इसी टाइप के मिलेंगे। तो आप देखो कितने कार्बन यहाँ पर, 1 2 3, श्रृंखला का चयन करोगे तो श्रृंखला 3 कार्बन की होगी, इससे बड़ी श्रृंखला तो कहां से होगी, 3 ही कार्बन श्रृंखला होगी। अब नंबरिंग करने की आवश्यकता है क्या, नहीं है, क्योंकि मैंने आपसे कहा था एल्कीन वाले लेक्चर में भी कहा था 3 कार्बन में डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर सकता है। जब पोजीशन चेंज होगी नहीं तो आपको नंबरिंग करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जो 3 कार्बन में ना तो द्विबंध ना ही त्रिबंध अपनी स्थिति को परिवर्तित कर सकता है, जैसा है वैसा रहेगा। तो नंबरिंग कहां से करो, यहां से करो तो भी नंबर 1 नहीं आएगा, तो नंबरिंग करो ना करो बात बराबर ही है। अब डाल दो नंबर, ऐसे डालना चाहो तो 1 2 3, बाकी नंबरिंग का कोई मतलब नहीं है यहाँ पर। अब डालो, कोई यहां पर प्रतिस्थापी है क्या, नहीं है, तो बताओ क्या प्रीफिक्स यूज होगा, बिल्कुल नहीं होगा। अब आ जाओ वर्ड रूट। वर्ड रूट कितने काम है, 3 3 क्या बोलते हैं, प्रोप बोलते हैं, 3 को बोलते हैं आईयूपीएसी में प्रोप, और ट्रिपल बॉन्ड के लिए लगाओगे आइन, नाम हो जाएगा इसका प्रोपाइन। क्या नाम हो जाएगा इसका, प्रोपाइन। आपको 1 प्रोपाइन बोलने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि 3 कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करता है। लेकिन अगर आपके पास कार्बन हो जाए 4, कितने कार्बन हो जाएगा आपके पास, अगर आपके पास कार्बन हो जाए 4, ऐसा हो जाए, देखो मामला, अगर आपके पास कार्बन हो जाए 4 तो फिर आपको नंबरिंग करने की आवश्यकता होगी, क्योंकि 4 कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड जो है अपनी पोजीशन को चेंज कर सकता है। कैसे, अब जैसे मान लो मेरे को नंबरिंग करनी है, तो पहला काम तो क्या होगा, लंबी से लंबी श्रृंखला का चयन करो, उस श्रृंखला का चयन करो जिसमें त्रिबंध की संख्या क्या हो, सर्वाधिक। तो मैंने कर लिया श्रृंखला का चयन, त्रिबंध भी आ गया और श्रृंखला लंबी भी होगी। अब करोगे आप क्या, नंबरिंग। नंबरिंग कहां से करोगे, जहां से ट्रिपल बॉन्ड को नंबर कम मिलेगा। अगर मैं यहां से नंबर करता हूं तो 1 2 3, ट्रिपल बॉन्ड 3 पे आएगा, लेकिन अगर नंबरिंग में वहां से करता हूं तो ट्रिपल बॉन्ड 1 नंबर पे आएगा। तो नंबरिंग कहां से करोगे, यहां से करोगे, आप नंबर दोगे 1 2 3 4, हो गया काम फ्री। कोई प्रतिस्थापी यहां पर है क्या, नहीं है, तो आप बढ़ोगे आगे। आगे क्या होगा, वर्ड रूट। वर्ड रूट कितने हैं, 4 4 क्या बोलते हैं आईयूपीएसी में, ब्यूट बोलते हैं। अब प्राइमरी सफिक्स, प्राइमरी सफिक्स क्या लगे यहाँ पर, ट्रिपल बॉन्ड के लिए लगाओगे आइन, कौन सी पोजीशन पे आइन, 1 पे, तो आप लिखोगे ब्यूट। ब्यूट के साथ लगाओगे 1, 1 पे कौन है आपका, आइन। और मैंने कहा था अगर लेटर नंबर है तो बीच में हाइपन लगेगा, और लेटर नंबर है तो बीच में क्या लगेगा, हाइपन। तो नाम उसका ब्यूट 1 आइन। क्या नाम हो जाएगा इसका, ब्यूट 1 आइन। क्योंकि दूसरा ये भी तो बन सकता है इसका दूसरा ये भी तो बन सकता है भाई। देखो आप, ये देखो इसमें भी कितने कार्बन है, वही 4 कार्बन। लंबी लंबी श्रृंखला करोगे तो वही 4 कार्बन आएंगे यहाँ पे। नंबरिंग कहां से कर लो आप, अगर नंबरिंग आप यहां से करोगे तो भी नंबर ट्रिपल बॉन्ड को 2 नंबर मिलेगा, और अगर नंबरिंग आप यहां से करोगे तो भी ट्रिपल बॉन्ड को 2 ही नंबर मिलेगा। तो नंबरिंग कहीं से कर लो आप, 1 2 3 4, वही काम हो गया पहले वाला। क्या यहाँ पर कोई प्रतिस्थापी है क्या, नहीं है। अगर यहाँ पर प्रतिस्थापी नहीं है, अगर यहाँ पर प्रतिस्थापी नहीं है तो यहाँ पर प्रीफिक्स का यूज नहीं होगा। अब आगे बढ़ो, आगे क्या था, वर्ड रूट। कितने कार्बन, कार्बन 4, 4 क्या बोलेंगे, वही बोलेंगे ब्यूट। 4 को आईयूपीएसी में ब्यूटी बोलते हैं। अब देखो ट्रिपल बॉन्ड यहां पर तो 1 पे था, यहां पर किस पे, 2 पे, तो क्या लिखोगे, ब्यूट 2। 2 पे कौन है आपका, ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड लिखोगे आप आइन, नाम हो जाएगा ब्यूट 2 आइन। का नाम क्या हो जाएगा, ब्यूट 2 आइन। इसका नाम हो जाएगा ब्यूट 2 आइन। तो मैं आपसे ये कह रहा हूं कि ट्रिपल बॉन्ड में जो है वो 3 कार्बन में ना तो डबल बॉन्ड और ना ही ट्रिपल बॉन्ड अपनी पोजीशन को चेंज कर सकता है। लेकिन अगर कार्बन 3 से ज्यादा हो जाएंगे तो ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन चेंज करने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाएंगी, तो आपको नंबरिंग की आवश्यकता पड़ेगी। इसके बाद तो नंबरिंग करनी पड़ेगी आपको। तो ये बात थी। उसके अलावा दूसरा एग्जाम्पल देखो आप भाई, एग्जाम्पल पे ज्यादा फोकस कीजिएगा आप। एग्जाम्पल से ही आपको नामकरण की क्लियरिटी आएगी। जैसे मान लो मैं ऐसा ले लूं, एग्जाम्पल काफी सारे हैं। जैसे मान लो एग्जाम्पल ले लिया मैंने, ये CH ट्रिपल बॉन्ड C
CH2 CH C ट्रिपल बॉन्ड CH और यहां पर लिख रखा है यहां पर CH2 CH। ये एग्जांपल दे दिया, कह रहा है इसका आप आईयूपीएसी नाम लिखिए। तो पहला नियम क्या था, उस श्रृंखला का चयन कीजिए जिसमें ट्रिपल बॉन्ड की संख्या सर्वाधिक हो। तो देखो आप, अगर मैं इस श्रृंखला का चयन करता हूं 1 2 3 4 5 6, तो श्रृंखला 6 कार्बन की है लेकिन ट्रिपल बॉन्ड एक ही आ रहा है। अब आप देखो 1 2 3 4 5 6, श्रृंखला तो यहां भी 6 कार्बन की है लेकिन यहां फायदा हो गया अपन को, यहां पर ट्रिपल बॉन्ड 2 आ गए एक साथ। तो मैंने आपसे कहा था आप उस श्रृंखला का चयन करोगे जिसमें ट्रिपल बॉन्ड की संख्या ज्यादा होगी, चाहे श्रृंखला कम कार्बन की हो चाहे ज्यादा कार्बन की हो, ये मैटर नहीं, ये डजंट मैटर, ये मैटर नहीं करता है। मैटर ये करता है कि आपने जिस श्रृंखला का चयन किया है उसमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड की संख्या ज्यादा है कम है। आपको उस श्रृंखला का चयन करना है जिसमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड की संख्या क्या होगी, सर्वाधिक। तो मैं कहूंगा मैं श्रृंखला का चयन करूंगा इसका, क्योंकि यहां पर ट्रिपल बॉन्ड 2 आ रहे हैं। जबकि अगर मैं इसका चयन करता 1 2 3 4 5 6 का, तो ट्रिपल बॉन्ड एक ही आता, जबकि ये तो नहीं करना हमको तो उसका चयन करना है जिसमें ट्रिपल बॉन्ड की संख्या क्या होगी, सर्वाधिक होगी। अब देखो नंबरिंग, देखो अगर आप नंबरिंग यहां से करते हो तो ट्रिपल बॉन्ड नंबर 1 मिलेगा, और नंबरिंग यहां से करते हो तो भी ट्रिपल बॉन्ड को नंबर 1 मिलेगा। अब किसको देखोगे आप, प्रतिस्थापी को, ये प्रतिस्थापी है ना। अब आप देखो अगर आप यहां से नंबरिंग करते हो तो 1 2 3 4 प्रतिस्थापी को मिलेगा 4 नंबर, लेकिन अगर आप यहां से नंबरिंग करते हो तो 1 2 3 प्रतिस्थापी को मिलेगा 3 नंबर। तो नंबरिंग कहां से करोगे, नंबरिंग वहां से करोगे जहां से प्रतिस्थापी पास में उपस्थित होगा। तो ट्रिपल बॉन्ड को नंबर यहां भी 1 मिल रहा है और यहां भी 1 मिल रहा है, लेकिन प्रतिस्थापी को नंबर यहां से तो मिल रहा है 4 और यहां से मिल रहा है 3। तो नंबरिंग कहां से करोगे, नंबरिंग करोगे आप यहां से, नंबरिंग कर दो आप 1 2 3 4 5 और 6, हो गया काम। अब सबसे पहले लिखोगे प्रीफिक्स, लगाना पड़ेगा प्रीफिक्स। इसे क्या बोलते हैं, इथाइल। कहां पर इथाइल, 3 पे क्या लिखोगे आप, 3 पे कौन है आपका, इथाइल। कौन है 3 पे आपका है 3 पे इथाइल, इथाइल है भाई। 3 पे कौन है आपका 3 पे है इथाइल, हो गया काम, प्रीफिक्स हो गया पूरा आपका। अब आ जाओ वर्ड रूट, कितने कार्बन है, 6 को क्या बोलते हैं, हेक्स, क्या बोलते हैं, हेक्स। अब देखो ट्रिपल बॉन्ड एक से ज्यादा है कि नहीं, एक ट्रिपल बॉन्ड तो ये रहा और एक ट्रिपल बॉन्ड ये रहा। तो मैंने आपसे कहा था अगर ट्रिपल बॉन्ड एक से ज्यादा होंगे तो वर्ड रूट के साथ क्या लगा दोगे आप, ए। तो हेक्स के साथ क्या लगा दो, ए, तो नाम हो जाएगा इसका हेक्सा। क्या नाम हो जाएगा इसका, हेक्सा। अब डबल बॉन्ड की, ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन बता दो, कितने कहां पर है, ए तो 1 पे है और एक कहां पे 5 पे। तो क्या होगा 1,5। कितने हैं ट्रिपल बॉन्ड, 2 के लिए क्या लिखोगे, डाई। और डाई कौन है आपके, ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड लिखते हैं, आइन नाम हो जाएगा 3-इथाइल हेक्सा 1,5 डाई आइन। देख लीजिएगा 3-इथाइल हेक्सा 1,5 डाई आइन, ये हो जाएगा इसका आईयूपीएसी नाम, ये हो जाएगा इसका आईयूपीएसी नाम 3-इथाइल हेक्सा 1,5 डाई आइन। तो मैं बता रहा हूं आपको पहले प्रायोरिटी किसको दोगे आप, ट्रिपल बॉन्ड को या मल्टीपल बॉन्ड को, उसके बाद प्रायोरिटी दोगे आप सब्स्टिट्यूएंट को। अगर आप यहां से नंबर करते तो ट्रिपल बॉन्ड को नंबर वही मिलता, लेकिन प्रतिस्थापी को नंबर मिलता 4। यहां पर ट्रिपल बॉन्ड को पहला नंबर मिल रहा है और प्रतिस्थापी को नंबर कम मिल रहा है, तो नंबरिंग यहीं से तो होगी भाई। और मैंने आपसे कहा था अगर ट्रिपल बॉन्ड एक से ज्यादा है तो वर्ड रूट के साथ क्या लगा दोगे आप, ए, और बाकी का नाम तो सिंपल सेम टू सेम होगा कि ट्रिपल बॉन्ड कहां पर, ए तो 1 पे है, 5 पे, तो 1 पे 5 पे कितने हैं, 2 के लिए डाई, और डाई कौन है, आइन, तो लगना नाम हो जाएगा 1,5 डाई आइन। क्लियर है बात। और दूसरा एग्जांपल ले लेते हो आप, और एग्जांपल ले लो। देखो आप, जैसे मैंने एग्जांपल ले लिया वाला, मैंने एग्जांपल ले लिया ये वाला, देखो आप ये वाला एग्जांपल ले लिया मैंने। अब देखो विद्यार्थी कंफ्यूज हो जाता है इस एग्जांपल, देखिएगा आप एग्जांपल को ध्यान से, विद्यार्थी इस एग्जांपल में कंफ्यूज हो जाता है। कंफ्यूज क्या होता है, कार्बन गिनने में कंफ्यूज हो जाता है विद्यार्थी, अधिकतर विद्यार्थी इस एग्जांपल को कार्बन गिनने में कंफ्यूज हो जाते हैं। देखो आप, अगर मैंने ट्रिपल बॉन्ड यहीं छोड़ दिया है, अगर मैंने ट्रिपल बॉन्ड यहीं छोड़ दिया है, देखो ट्रिपल बॉन्ड ही तो है, तो बताओ यहां पर भी कार्बन होगा और यहां पर भी क्या होगा, कार्बन। यहां पर भी कार्बन होगा और यहां पर भी क्या होगा, कार्बन। देखो आप, यहां पर भी कार्बन है, यहां पर भी कार्बन है, यहां पर भी कार्बन है, यहां पर भी कार्बन है। अगर ट्रिपल बॉन्ड, अगर मैं ऐसा बना था तो मामला गड़बड़ हो जाता। क्यों गड़बड़ हो जाता, क्योंकि इस कार्बन की वैलेंसी गिनो आप, 1 2 3 4 5, और कार्बन तो 5 बनाता ही नहीं। तो ये जो कार्बन है, यहां पर कार्बन है, ध्यान रखना, यहां पर कार्बन है। तुम क्या करते हो, बस तुम्हें ट्रिपल बॉन्ड दिखा तो लंबी लंबी श्रृंखला चयन कर लोगे, उसका चयन करोगे जिसमें ट्रिपल बॉन्ड की संख्या क्या हो, सर्वाधिक। तो आप ऐसे कर लोगे, चयन कर लोगे आप इस प्रकार, तो आप दे दोगे 1 2 3 4 5। ये गड़बड़ है भाई, यहां पर भी कार्बन है, यहां पर भी कार्बन है। अगर मैं इसकी ओपन स्ट्रक्चर बनाऊं तो इसकी ओपन स्ट्रक्चर ये है, ऊपर वाले को ओपन करने की आवश्यकता है नहीं। अगर इसकी ओपन स्ट्रक्चर बनाना चाहो आप तो इसकी ओपन स्ट्रक्चर ये है भाई, ये है, ये कंपाउंड ये है। देखो आप, तो कार्बन ध्यान रखना, यहां पर कार्बन है, यहां पर भी कार्बन है, यहां पर भी कार्बन है, यहां पर भी कार्बन है। अब आप श्रृंखला का चयन कर लो, उस श्रृंखला का चयन करो जिसमें ट्रिपल बॉन्ड की संख्या क्या होगी, सर्वाधिक। अगर आप देखो उसका चयन करते हो 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 कार्बन का चयन तो हो गया, लेकिन ट्रिपल बॉन्ड एक ही आया।
तो आपको अगर मैं ये लूं 1 2 3 4 5 6 7, देखो 7 कार्बन की श्रृंखला भी आ गई और ट्रिपल बॉन्ड कितने आ गए? 2, मैक्सिमम आ गए ना। तो आपको श्रृंखला का चयन करना है जिसमें ट्रिपल बॉन्ड की संख्या क्या होगी? सर्वाधिक। इसी प्रकार चयन करोगे आप। अब नंबरिंग कहां से करोगे? जहां से ट्रिपल बॉन्ड पास पड़ेगा, तो आप नंबरिंग चाहे यहां से करो चाहे यहां से, बात समझ में। लेकिन आप देखो, आप जब नंबरिंग यहां से करो तो 1 2 3, 3 पे कौन है आपका? इथाइल। और यहां से करो तो 1 2 3, 3 पे कौन है आपको? मिथाइल। अब देखना पड़ेगा आपको अल्फाबेट। भाई प्रतिस्थापी को नंबर यहां से भी 3 मिल रहा है, यहां से भी 3 मिल रहा है। आप वापस देखो इस एग्जांपल को। भाई मैंने आपको बताया था ये यही है, तो ये कार्बन, यहां एक कार्बन होगा, यहां एक कार्बन है, यहां एक कार्बन, यहां एक कार्बन है। तो आपने श्रृंखला का चयन तो कर लिया, क्योंकि आप उस श्रृंखला का चयन करोगे जिसमें ट्रिपल बॉन्ड या मल्टीपल बॉन्ड की संख्या ज्यादा होगी। अब आप देखो नंबरिंग करोगे तो मल्टीपल बॉन्ड को यहां नंबर 1 मिलेगा, यहां भी नंबर 1 मिलेगा। लेकिन आप जाओ 1 2 3, यहां प्रतिस्थापी कौन है? ये आपका, ये कौन है आपका? ये आपका है इथाइल। कौन है आपका? ये आपका है इथाइल। और ये कौन है आपका? मिथाइल। अब आप देखो, यहां से इसको भी 3 नंबर मिल रहा है, यहां से इसको भी 3 नंबर मिल रहा है। अब आपको देखना पड़ेगा अल्फाबेट। जो अल्फाबेट में पहले आएगा उसको नंबर पहले, और जो बाद में आएगा उसको नंबर बाद में। तो बताओ ई पहले आता है क्या एम पहले आता है? ई पहले आता है। नंबरिंग कहां से करोगे? यहां से करोगे आप। 1 2 3 4 5 6 7, इस प्रकार नंबरिंग होगी। ऐसे नंबर मत कर देखा, यहां कर दो आप 1 2 3। मैंने पहले कहा था आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर में नंबरिंग का आपको विशेष ध्यान रखना है। तो नंबरिंग आप वहां से करोगे जो अल्फाबेट में पहले आएगा, क्योंकि नंबर तो इसको भी 3 मिल रहा है, इसको भी 3 मिल रहा है। अब जो अल्फाबेट में पहले उसका नाम पहले, और जो बाद में उसका नाम बाद में। अब देखो 3 पे कौन आपका? 3 पे आपका है इथाइल। 5 पे कौन आपका? 5 पे आपका है मिथाइल। भाई अल्फाबेट ई पहले लिखेंगे, बाद में लिखेंगे। उसके बाद वर्ड रूट कितने कार्बन है? 7 को क्या बोलेंगे? हेप्ट। क्या बोलेंगे? हेप्ट। अब देखो ट्रिपल बॉन्ड एक से ज्यादा है कि नहीं? अगर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड एक से ज्यादा होते हैं तो वर्ड रूट के साथ क्या लगाते हैं? ए, नाम हो जाएगा इसका हेप्टा। क्या नाम हो जाएगा? हेप्टा। अब पोजीशन बता दो, 1 पे है और 6 पे है, तो 1,6 कितने हैं डबल बॉन्ड? 2, 2 के लिए लगाओ डाई और लगा दो आइन। नाम हो जाएगा इसका 3 इथाइल 5 मिथाइल हेप्टा 1,6 डाई आइन। क्लियर है? 3 इथाइल 5 मिथाइल हेप्टा 1,6 डाई आइन। ये होगा इसका आईयूपीएसी नाम। क्या हो जाएगा इसका? ये हो जाएगा इसका आईयूपीएसी नेम। ये हो जाएगा इसका आईयूपीएसी नेम। क्लियर है आपको? ये हो जाएगा इसका आईयूपीएसी नेम। बात में अब मान लो ऐसा हो जाए, तो मैं पहले कह रहा हूं आपसे, फिर सुन लो बात ध्यान से। अगर ट्रिपल बॉन्ड एक से डबल बॉन्ड एक से ज्यादा आते हैं तो वर्ड रूट के साथ आप लगाओगे ए, और आपको उस श्रृंखला का चयन करना है जिसमें मल्टीपल बॉन्ड की संख्या क्या होगी? सर्वाधिक। और नंबरिंग अगर आप कर रहे हो तो नंबरिंग को पहले प्रायोरिटी दोगे मल्टीपल बॉन्ड को, उसके बाद प्रायोरिटी दोगे आप प्रतिस्थापी को। अगर प्रतिस्थापी एक से ज्यादा है और नंबरिंग सेम आ रही है तो आपको देखना पड़ेगा अल्फाबेट। जो अल्फाबेट में पहले नंबर उसको पहले, और जो अल्फाबेट में बाद में नंबर उसको बाद में दिया जाएगा। ध्यान रखना, आईयूपीएसी नामकरण की ये ट्रिक्स और ये टूल्स आपको आने चाहिए, तब तो नामकरण आसानी से हो जाएगा, बाकी आपको दिक्कत आएगी। और अगर आपने नंबरिंग गलत कर दी तो नामकरण आपका पूरा रॉन्ग हो जाएगा, कोई नंबर मिलने के चांस नहीं होंगे। इस बात ध्यान रखना आप। अब मान लो ऐसा हो जाए, देखो आप, अगर मान लो डबल बॉन्ड भी हो और ट्रिपल बॉन्ड भी हो तो सर क्या करेंगे? अगर मान लो ऐसा हो जाए, एग्जांपल ले लेता हूं मैं। जैसे मान लो एग्जांपल मैंने ले लिया ये वाला CH2 डबल बॉन्ड CH, C ट्रिपल बॉन्ड C और CH3, ये ले लिया मैंने एग्जांपल। इस कंपाउंड देखो आप, इसमें डबल बॉन्ड भी है और इसमें ट्रिपल बॉन्ड भी है। तो अब क्या करें? तो पहला काम तो ये होगा, उस श्रृंखला का चयन करो जिसमें मल्टीपल बॉन्ड की संख्या क्या होगी? सर्वाधिक। तो हो गई सर्वाधिक, ये लो चयन हो गया अपने पास। अब नंबरिंग कहां से करें? मल्टीपल बॉन्ड तो यहां भी है, मल्टीपल बॉन्ड तो यहां भी है। अब देखो ये बॉन्ड डबल वाला है, ये बॉन्ड कौन सा? ट्रिपल वाला। बट डबल बॉन्ड को क्या बोलते हैं अपन? इन, यही बोलते हैं। और ट्रिपल बॉन्ड को क्या बोलते हैं? आइन, ये तो बोलते हैं। बट डबल बॉन्ड को बोलते हैं अपन इन, और ट्रिपल बॉन्ड को बोलते हैं आइन। अब देखो ये भी मल्टीपल बॉन्ड है, ये भी मल्टीपल बॉन्ड है। अब देखो, अब आपको देखना पड़ेगा अल्फाबेट, अंग्रेजी वर्णमाला। अब देखो इसका अंग्रेजी वर्णमाला का अक्षर कहां से स्टार्ट हो रहा है? ई से। इसका स्टार्ट हो रहा है वाई से। बताओ अंग्रेजी वर्णमाला पहले कौन आता है? इन आता है। तो पहले नंबर किसको मिलेगा? डबल बॉन्ड को। उसके बाद नंबर किसको मिलेगा? ट्रिपल बॉन्ड को। ध्यान रखना, अगर डबल और ट्रिपल एक साथ आते हैं तो पहले नंबरिंग किसकी होगी? डबल बॉन्ड की। उसके बाद नंबरिंग किसकी होगी? ट्रिपल बॉन्ड की। इस बात ध्यान रखना। अगर डबल और ट्रिपल किसी भी कंपाउंड में एक साथ आ जाए तो नंबरिंग वहां से करोगे जहां से डबल बॉन्ड पास में आएगा, क्योंकि डबल बॉन्ड का अल्फाबेट पहले आता है और ट्रिपल बॉन्ड का अल्फाबेट बाद में आता है। तो इस बात ध्यान रखना, अगर किसी भी एग्जांपल में डबल और ट्रिपल एक साथ आ जाए तो नंबरिंग वहां से करोगे जहां से डबल बॉन्ड पास में आएगा। उसके बाद नंबरिंग ट्रिपल बॉन्ड की, और सबसे लास्ट नंबरिंग किसकी आती है? प्रतिस्थापी की। वो जानते हो आप। तो नंबरिंग यहां से करूं, यहां से करूं, यहां से करूंगा मैं। 1 2 3 4 5 हो गया काम। अब चालू हो जाओ। कोई यहां प्रतिस्थापी है क्या? नहीं है। तो आपको बढ़ेगा वर्ड रूट। वर्ड रूट कितना है? 5। 5 क्या बोलोगे? पेंट। क्या बोलोगे आप? पेंट। क्या बोलोगे? पेंट। अब सुनो, यहां एक तो डबल बॉन्ड है और एक क्या है? ट्रिपल बॉन्ड। यहां पर आपको वर्ड रूट के साथ ए नहीं लगाना है। वर्ड रूट के साथ ए कब लगेगा? जब एक कंपाउंड में केवल डबल बॉन्ड ही हो या केवल ट्रिपल बॉन्ड ही हो। अगर डबल बॉन्ड एक से ज्यादा आते हैं तो आप वर्ड रूट के साथ एक लगाओगे। अगर ट्रिपल बॉन्ड एक से ज्यादा आते हैं
तो भी आप वर्ड रूट के साथ ए लगाओगे। लेकिन कंपाउंड में या तो डबल बॉन्ड ही होने चाहिए या ट्रिपल बॉन्ड ही होने चाहिए। अगर किसी भी कंपाउंड में डबल और ट्रिपल दोनों मिक्स है तो आपको वर्ड रूट के साथ ए नहीं लगाना है। बात सुनिए ध्यान से, अगर केवल कंपाउंड में डबल बॉन्ड है, एक से ज्यादा है, तो वर्ड रूट के साथ आप ए लगाओगे। अगर कंपाउंड में केवल ट्रिपल बॉन्ड है तो वर्ड रूट के साथ आप ए लगाओगे। लेकिन कंपाउंड में अगर डबल ट्रिपल एक साथ आ रहे हैं तो आपको वर्ड रूट के साथ ए नहीं लगाना है। तो ये पैंट का पैंट ही रहेगा। अब बताओ पोजीशन, डबल बॉन्ड की पोजीशन क्या है? 1 पे, तो क्या लिखोगे? 1 पे कौन है आपका? इन। 1 पे कौन है आपका? इन। और 4 पे कौन है आपका? 3 पे, सॉरी 3 पे कौन है आपका? आइन। नाम हो जाएगा पैंट 1 इन 3 आइन। ये हो जाएगा इसका यूपीएससी नाम। इसका नाम क्या हो जाएगा यूपीएससी? पैंट 1 इन 3 आइन। इसका नाम क्या हो जाएगा? पैंट 1 इन 3 आइन। ये हो जाएगा इसका यूपीएससी नाम। इसका यूपीएससी नाम क्या हो जाएगा? पैंट 1 इन 3 आइन। तो ध्यान रखना आप। तो मैंने आपको 3 तरह की बात कर रहा था, एक तो एल्केन के बारे में, एल्कीन के बारे में, एल्काइन के बारे में। अगर एल्काइन का एल्कीन का नाम तो सेम होगा। अगर डबल और ट्रिपल साथ साथ आ जाए तो प्रायोरिटी किसको जाएगी? डबल बॉन्ड को। उसके बाद प्रायोरिटी जाएगी ट्रिपल बॉन्ड को। उसके बाद प्रायोरिटी जाएगी प्रतिस्थापी को। नंबरिंग आप कर लोगे। प्राथमिकता किसको देने के लिए? आपको डबल बॉन्ड को, क्योंकि डबल बॉन्ड का अल्फाबेट पहले आता है, ट्रिपल बॉन्ड का अल्फाबेट बाद में आता है। दूसरा एग्जांपल ले लीजिएगा आप। जैसे मान लो मैंने एग्जांपल ले लिया, ये एक एग्जांपल ले लेता हूं ताकि आपको बात हो समझ। जैसे मैंने एग्जांपल ले लिया अपन ने, ये एग्जांपल ये ले लिया मैंने, ये एग्जांपल ले लिया। पूछा कि बताओ इसका आईयूपीएसी नाम क्या होगा? पूछा कि बताओ इसका आईयूपीएसी नाम क्या होगा? तो क्या होगा इसका आईयूपीएसी नाम? मैंने पहले कहा था यहां पर छोड़ दिया, मतलब यहां कार्बन है, यहां कार्बन है, यहां सीएच है अपना। तो आप उस श्रृंखला का चयन करोगे जिसमें मल्टीपल बॉन्ड की संख्या क्या होगी? ज्यादा। तो आप इसका चयन नहीं करोगे, आप इसका चयन नहीं करोगे, आप चयन करोगे इसका। भले श्रृंखला छोटी हो, हमें उससे मतलब नहीं है, हमें तो उसका चयन करना है जिसमें मल्टीपल बॉन्ड की संख्या क्या होगी? सर्वाधिक। अब नंबरिंग कहां से करोगे? नंबरिंग आप यहां से करोगे, यहां से करोगे। देखो यहां तो डबल बॉन्ड है, यहां ट्रिपल बॉन्ड है, तो प्रायोरिटी किसको दी जाएगी? पहले डबल बॉन्ड को। तो नंबरिंग करोगे यहां से, क्या करोगे आप? 1 2 3 4 5 हो गया काम। फिर अब आप देखो ये क्या है आपका? प्रतिस्थापी। ये क्या है आपका? यहां से यहां तक का प्रतिस्थापी कितने का बने हम? 1 2 3 4। इसे क्या बोलते हैं? 4 को बोलते हैं एन। एन कौन है आपका? ब्यूटाइल। नाम हो जाएगा इसका एन ब्यूटाइल। कौन सी पोजीशन पे? 3 पे। तो क्या लिखोगे आप इसका नाम? 3 पे कौन है आपका? एन ब्यूटाइल। क्लियर हो गया? अब वर्ड रूट कितने कार्बन है? 5 को क्या बोलोगे? पैंट बोलोगे। पैंट लगाने की आवश्यकता है नहीं, तो मैंने कहा था डबल ट्रिपल साथ साथ है, तो आपको वर्ड रूट के साथ ए नहीं लगाना है। उसके बाद पोजीशन बता दो। डबल बॉन्ड की पोजीशन क्या है? 1 पे। और ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन क्या है? 4 पे। 4 आइन। नाम हो जाएगा 3N ब्यूटाइल पैंट 1 इन 4 आइन। इसका नाम हो जाएगा 3N ब्यूटाइल पैंट 1 इन 4 आइन। ये हो जाएगा इसका आईयूपीएसी नाम। क्या हो जाएगा इसका आईयूपीएसी नाम? 3N ब्यूटाइल पैंट 1 इन 4 आइन। क्लियर है? और एग्जांपल ले लो आप। एग्जांपल ज्यादा कीजिएगा भाई, जितने ज्यादा एग्जांपल होंगे उतने ही ज्यादा नामकरण आपके लिए आसान हो जाएंगे। जैसे मान लो एग्जांपल मैंने लिया ये वाला, एग्जांपल ले लिया मैंने ये वाला, ये एग्जांपल ले लिया कि इसका आईयूपीएसी नाम क्या होगा? देखो डबल बॉन्ड भी है, ट्रिपल बॉन्ड भी है। नंबरिंग कहां से करोगे? नंबरिंग वहां से करोगे जहां डबल बॉन्ड पहले आता है, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड प्रायोरिटी पहले डबल बॉन्ड को देंगे हम। नंबरिंग यहां से कर लो आप। तो श्रृंखला का चयन तो यही होगा, इससे बड़ी श्रृंखला तो नहीं हो सकती मल्टीपल बॉन्ड वाली। करो आप, नंबरिंग कर दो। नंबरिंग क्या करोगे आप? 1 2 3 4 5 6 7 हो गया काम। प्रतिस्थापी यहां पर है नहीं, तो आप सीधे जाओगे वर्ड रूट की तरफ। वर्ड रूट क्या है? 7। 7 को क्या बोलेंगे? हेप्ट बोलेंगे। क्या यहां पर हेप्टा का यूज करोगे? बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि डबल बॉन्ड भी है, ट्रिपल बॉन्ड भी है। केवल डबल होते, केवल ट्रिपल होते तो वर्ड रूट के साथ हम मिलेगा ए लगाते, लेकिन यहाँ डबल भी है, ट्रिपल भी है, तो आपको वर्ड रूट के साथ ए लगाने की आवश्यकता नहीं है। तो हेप्टी बोलोगे आप इसको। आगे चलो, कितने कार्बन है? 7 को हेप्ट बोल दिया। अब बताओ पोजीशन। देखो 1 पे और 3 पे कितने डबल बॉन्ड? 2। तो 1 3 डाई कौन है? इन। और आपके पास 6 पे कौन है? आइन। नाम हो जाएगा इसका हेप्ट 1 3 डाइइन, डाइइन सॉरी डाइइन एंड 6 आइन। ये हो जाएगा इसका आईयूपीएसी नाम। क्या नाम हो जाएगा इसका? हेप्ट 1 3 डाइइन 6 आइन। ये हो जाएगा इसका आईयूपीएसी नाम। तो इस प्रकार आप किसी भी कंपाउंड, यानी मैं कहूंगा आपने एल्केन का, आपने एल्कीन का और आपने एल्काइन का आईयूपीएसी नाम लिखना सीख लिया। भाई आपको बेसिक क्राइटेरिया आने चाहिए। हाइड्रोकार्बन का अगर आपको नाम आता है तो फिर आपको आगे जो एग्जांपल आएंगे उनका नाम लिखने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो मैं आपसे ये कह रहा था कि हम जो आईयूपीएसी नामकरण की जो सीरीज स्टार्ट कर रहे थे उसमें मैंने सबसे पहले बताया था आपको हाइड्रोकार्बन का नाम। और हाइड्रोकार्बन में आपके पास 3 कंपाउंड थे, एक एल्केन था, एक एल्कीन था, एक एल्काइन था। मैंने आपको कहा था सबसे पहले एल्केन की बात की थी मैंने कहा था लंबी से लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करो। अगर श्रृंखला सेम आ जाती है तो उसका चयन करो जिसमें शाखा की संख्या ज्यादा होगी। अगर शाखाएं सेम हो जाती है तो नंबरिंग वहां से करो जहां शाखा पास में हो। अगर शाखा की नंबरिंग सेम आ जाती है तो फिर आपको अल्फाबेट सीरीज यानी अंग्रेजी वर्णमाला का क्रम का यूज करना है।
है। फिर मैंने बात की थी आपके एल्कीन की, तो मैंने कहा था एल्कीन हो चाहे एल्काइन हो उस श्रृंखला का चयन करो जिसमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड की संख्या क्या होगी, सर्वाधिक। दूसरी बात क्या कही थी, अगर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड एक से ज्यादा आते हैं तो वर्ड रूट के साथ आप ए लगाओगे और नंबरिंग वहां से करोगे, जहां डबल बॉन्ड ज्यादा नंबर पे आएगा या जिसको डबल बॉन्ड की प्रायोरिटी सबसे पहले आएगी या ट्रिपल बॉन्ड की प्रायोरिटी सबसे पहले आएगी। और मैंने कहा था अगर डबल और ट्रिपल एक साथ आते हैं तो प्रायोरिटी पहले डबल को देनी है, उसके बाद प्रायोरिटी मिलेगी ट्रिपल बॉन्ड को और सबसे लास्ट में प्रायोरिटी मिलेगी प्रतिस्थापी को। अगर प्रतिस्थापी एक से ज्यादा है तो आपको यूज करना है अल्फाबेट सीरीज यानी अंग्रेजी वर्णमाला क्रम। इस प्रकार आपने 3 तरह के नाम पढ़ लिए, एल्केन का, एल्कीन का और एल्काइन का। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा आईयूपीएसी नामकरण का, वो टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी तक आपने केवल हाइड्रोकार्बन का नाम पढ़ा है। हम जो नाम पढ़ने वाले हैं वो नाम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नेमिंग ऑफ यानी मैं कहूंगा आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर ऑफ, आईयूपीएसी नाम पढ़ने जा रहे हैं हम, तो आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर ऑफ, आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर ऑफ साइक्लो कोमा बाईसाइक्लो एंड स्पाइरो कंपाउंड, इनका पढ़ोगे आप आईयूपीएसी नामकरण। ये बात करेंगे हम अगले वाले लेक्चर में। धन्यवाद।